बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला रामबन टाउन का दौरा करेंगे। जी हां, मुतासर इलाकों का जायजा लेंगे। बादल फटने से आपको बताएं कि 3 अफराद की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन में बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है और इसकी वजह से हम आपको बताएं कि 3 अफराद की मौत हुई है। और अब सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन टाउन का दौरा करेंगे। इस हवाले से जानकारी मिल रही है। मुतासर इलाकों का जायजा लेंगे सीएम। और इससे पहले आपको बताएं कि कल डिप्टी सीएम ने सुरेंद्र चौधरी ने मुतासरा इलाके का दौरा किया था। बादल फटने से 3 अफराद की मौत हुई है। कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मुतासरा इलाके में पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मेरी मौजूदगी ये बताती है कि हमारी सरकार रामबन में हुए मुतासरा लोगों या मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला जिला रामबन का दौरा करने वाले हैं। रामबन टाउन में सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे और मुतासर इलाकों का जायजा लेंगे। तखमीना लगाया जाएगा उनके जरिए और साथ ही साथ उनके हमरा कई लोगों की भी मौजूदगी रहने वाली होगी। बादल फटने से आपको बताएं कि 3 अफराद की मौत हुई है और जगह जगह तबाहकारियों के निशानात अभी दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर लोगों को आपको बताएं कि अब तक कहा जा रहा है कि तकरीबन दुकानें और मकानें एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 200 से 250 दुकान और मकान टूट चुके हैं। जी हां, सैलाब और इस बारिश की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल की नजर हो चुके हैं। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि रामबन टाउन में सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे, दौरा करने वाले हैं। कल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी इलाके में पहुंचे थे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रामबन में आपको बताएं कि कई ऐसे खानदान हैं जिन्हें सेफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और जगह जगह दीवारें गिर चुकी हैं, दुकान गिर चुके हैं, मकान गिर चुके हैं, सड़कें धंस चुकी हैं। सड़कें ऐसे नजर आ रहा है कि वहां पर कभी सड़क ही नहीं थी। तो रामबन में पैदाशुदा हालात का जायजा लेने के लिए, तबाह कारियों का जायजा लगाने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला कई लोगों के साथ, कई आला अफसरान के साथ आज रामबन का दौरा करने वाले हैं। आपको बताएं कि बादल फटने से 3 अफराद की मौत हुई थी और कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने मुतासरा इलाके का दौरा किया था। और आपको बताएं कि रामबन में बारिश कल भारी देखने को मिली, जिसकी वजह से सैलाब जैसे सूरत हाल बढ़ी और मड स्लाइडिंग की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से तबाही भी बहुत हुई है और अब तक कहा जा रहा तकरीबन दुकान और मकान 250 होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं अंदरूनी जहां पर अभी पहुंचा नहीं गया है। और जिन जिन इलाकों में आपको बताएं कि अब तक राहत और मदद बाज़ाबादकारी की मौजूदगी है, उन इलाकों के हवाले से कहा जा सकता है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी प्रशासन या इंतजामिया पहुंच नहीं पाई, जैसा कि राजन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो की अपडेट लगातार बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपको बताएं कि एक तरफ रामबन में सीएम उमर अब्दुल्ला दौरा करने वाले हैं, तो उधर खराब मौसम के सबब आज भी अहम शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि वादी में तालीमी सरगर्मियां भी आज बंद रहेंगी। डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें और पुंछ की बात करें तो इन तीनों जगह पर तालीमी सरगर्मियां आज बंद है, यानी स्कूलों में छुट्टी है। बारिश और बर्फबारी के नतीजे में मिट्टी का तोदा खिसका और लैंडस्लाइडिंग के सबब सड़क खिदमात भी मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, किश्तवाड़, सिंथन टॉप, अनंतनाग नेशनल हाईवे 244 और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और भदरवा चंबा रोड पर भी आमदोरफ्त इस वक्त मुअत्तल है। कौमी शाहराह नेशनल हाईवे 44 भी हुनूज बंद है। कौमी शाहराह 44 के बंद होने के बाद सयाह मुगल रोड का मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं। ख्याल रहे मुगल रोड कल सुबह हल्की गाड़ियों के लिए खोला गया था, जिससे मुसाफिरों को थोड़ी राहत जरूर मिली, मगर शाम होते हुए मुगल रोड पर भी आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। पीर की गली में लैंडस्लाइड के सबब लोगों को दिक्कतों का सामना है। और राजन ग्राउंड पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि राजन सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। आसपास आपके लोग दिखाई दे रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही कि सीएम भी रामबन टाउन पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी बताइएगा राजन।
सना, देखिए कि अभी जो मकामी लोग हैं यहाँ पे उनमें काफ़ी गुस्सा देखा गया है और उनका कहना है कि जब तबाही मची तो उसी वक्त जो तुरंत एक्शन है वो प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। हालांकि कल प्रशासन जो है वो हरकत में आया, इसके बाद डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे। आज सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उनके साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू वो भी पहुंचने वाले। हमें बताया गया था कि 11 बजे के बाद वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी उनका वेट ही है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ये खफा है प्रशासन से। इनका कहना है कि इनका करोड़ों का नुकसान हो गया। यहाँ पे कई होटल, कई दुकानें, इनकी रोजी रोटी सब जो है वो खत्म हो गया है। और यहाँ पे क्या कुछ इनका कहना है हमसे जानेंगे। क्या कहेंगे आप? काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे प्रशासन से। गुस्सा तो होता ही है जब किसी का घर उजड़ जाए, किसी की माँ का रोजी रोटी चल रही है, किसी के बच्चे की चल रही है, कोई 100 प्रॉब्लमें होती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मतलब एक डिजास्टर हुआ है। ये पूरा इलाका ये खत्म हो गया, ना यहाँ पे रास्ता, ना पानी के लिए, ना कुछ है। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया का काम है सच। हम मुझे बताएं कि अभी प्रशासन के कल भी यहाँ पे डिप्टी सीएम आए, हालांकि आंकलन अभी उनकी तरफ से नहीं किया गया है। आपको लगता है कि तो तुरंत कार्रवाई उस वक्त होनी चाहिए थी? वो कहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। डिप्टी सीएम आए, उसके बाद डिपार्टमेंट भी हरकत में आए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से पीछे 20 से 25 शॉप्स थी। यहाँ जो कसाई का काम करते थे उनका माल चला गया, ऊपर घर चले गए, उस तरफ जाएंगे घर चले गए, उस तरफ ऊपर घरों में मलबा है। यहाँ जो अभी आप टाउन का देख रहे हैं, ऊपर जाने चले गए लोग, 3 लोग मारे गए, ऊपर माल लोगों का खत्म हो गया। यहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ है, आकलन नहीं हो पा रहा है। इसको नेशनल डिजास्टर के तहत नहीं किया जाता तब तक इसकी भरपाई नहीं हो सकती। यहाँ पे 25 से 30 दुकानें थी जिनका कारोबार 150 से 200 लोगों का खान पान चलता था इधर से, इन दुकानों से। अभी आकलन नीचे नीचे से देख रहे हैं आप। अभी मीडिया भी आता है हाईवे। आप मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ हमें देखा है कि कई स्कूल भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, स्कूलों को बंद यहाँ पे किया गया है। और पिछले 40 सालों में यहाँ पे लोगों ने हमें पहले बताया कि ऐसी तबाही नहीं देखी। तो ऐसी तबाही पहली बार हुई यहाँ पे? सर ये 1982 में भी एक बार हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना आज हुआ। तो अब हम यही कहते हैं कि मीडिया का तो धन्यवाद कर रहे हैं हम कि जो सच है वही दिखा सकते हैं। हमने आपका गुस्सा दिखाया, आपने गुस्सा बताया कि आपको प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं हो गया? 10 बार हम अब डिस्ट्रिक्ट में जाकर के खड़े हुए कि हमारे इस नाले के बारे में कुछ सोचो, कुछ नहीं किया। यही बताया लोगों ने कि आप लोगों ने नालों में घर क्यों बना दिया। आप ये बताओ कौन सी ऐसी जगह हमारी प्लान है जहां पर हम घर नहीं बनाए? पूरा इलाका नाले ही में है। प्रशासन ने कि ये बताया कि आप लोगों ने घर क्यों बनाई। ये देखो आप पूरे हालात। अगर अभी भी सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, तुरंत एक्शन नहीं लेगी तो हमारा रामबन पूरा उतर जाएगा। इसलिए आपको ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, रोजी रोटी जिसकी जाती है उसी को मालूम होता है। इन लोगों की जो रोजी रोटी छिन चुकी है। घर में जो सदस्य हैं, देखिए केवल एक दुकान नहीं होती है, दुकान से पूरा जो फैमिली होती है वो चलती है। आज फैमिली जो है सड़कों पे इनकी आ चुकी है। और इनका कहना है कि प्रशासन से भी इनकी बात हुई तो उनका कहना है कि नालों पे आपने इंक्रोचमेंट की थी, लेकिन इनका कहना है कि जब ये कई दफा ये प्रशासन के पास गए और उन्होंने अपनी अपील भी की प्रशासन से कि यहाँ पे इनको बांध जो है बना के दिया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कल जो है अभी प्रशासन यही कह रहा है कि अभी आंकलन करने में लगे हुए हैं कि कई गांव ऐसे हैं जहां पे कनेक्टिविटी इस वक्त जो है खत्म हो चुकी है, लोगों से जो रास्ता है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ गया है। रामबन में काफी लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि तुरंत जो कार्रवाई हमें देखने में आनी चाहिए थी वैसा नहीं है। और यहाँ के नेशनल हाईवे की बात करूं तो कई ऐसे बीच में पैचेस हैं जहां पे अभी भी जो काम है उतनी तेजी से नहीं चला पा रहे हैं। और लेकिन केला मोड़ जो है वो वहां पे रोड पूरा धंस गया है। नेशनल हाईवे जो है इसको रिस्टोर करने में काफी वक्त जो है वो लग सकता है, जिससे कि यहाँ पे जो रसद है, जो सामान आता है, आज हमने देखा कि यहाँ पे जो बाजार है वहां पे दुकानों में, क्योंकि आज नेशनल हाईवे बंद है, वहां पे जो सामान आता है रोज के दिनों में वो आज नहीं पहुंचा है। जो यहाँ पे गाड़ियां आती हैं माल लेके, खाने पीने का बाकी चीजें, वो यहाँ पे नहीं पहुंची है। और तुरंत जो है अगर कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे बढ़ेगा और उससे जो है प्रशासन की मुश्किलें भी जो है वो ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी छीन चुकी है और वो अपने घरों में जाने के लिए भी जो है अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि कई मलबे, कई जो स्टोरीज हैं वो नीचे धंस चुकी हैं और जो है वो काफी डेंजरस है, क्योंकि कभी भी जो मकान है, जो बाकी मकान है वो भी ढह सकते हैं। कई ऐसे मकान और दुकान हैं जिनको लाहक है, तो इन खतरे वाले मकान और दुकान को क्या प्रशासन ने अपने हिट लिस्ट में रखकर उन खानदान को एक जगह से दूसरी जगह सेफ मकामात पर मुंतकिल करने की क्या प्लान बना
बनाई है, आपसे जानेंगे। बिलाल वाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, NH पर इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, आपको आवाज आप मिल पा रही होगी, NH 44 के हवाले से आपको जानकारी दे दे जो इस वक्त नाजरीन हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का NH 44 रामबन से होता हुआ जाता है। यहाँ आपको बताएं कि अभी तक आमदोरफ्त मुअत्तल है। बिलाल, आप सुन पा रहे हैं हमें? सूरत हाल बताइएगा, किस तरीके से हंगामी बुनियाद पर रिस्टोर करने का काम जारी है, तस्वीरें दिखाइएगा। बिलाल से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस वक्त हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल भी जुड़े हुए हैं। बिलाल के पीछे हम आपको बताएं कि इस वक्त NH 44 को रिस्टोर करने की शायद कोशिशें जारी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या है ग्राउंड जीरो पर, क्या देख पा रहे हैं बिलाल? बिल्कुल सना, देखिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो आपदा कल के दिन में आए थे, इसके इम्पैक्ट जो है जब आज सुबह से रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है, इसको साफ करने में काफी वक्त दरकार है। इस वक्त हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के मारूम इलाके में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि तामीराती कंपनी के जाने से आज सुबह से ही यहाँ पर मशीनरी को रिव्यू किया गया है, लेकिन मलबे की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है जिसके चलते जो है रिस्टोरेशन के काम में जो काफी दिक्कतें आ रही है। मैं थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी बड़ी बड़ी जो यहाँ पर पहाड़ और लकड़ियां है जो यहाँ पर आई है, इस जो ये जो काल के दिन में क्लाउड ब्रस्ट हुआ उसके चलते यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ था और बड़े बड़े पेड़ पहाड़ जो है वो उखड़ कर आ गए और उन्होंने इस इलाके को पूरे स्ट्रेच को जो है वो नुकसानजदा कर दिया था। यह देखिए तामीरी कंपनी का एक ग्रिड स्टेशन है जो मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है, उसकी भारी मशीनरी को भी जो है यहाँ नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस वक्त जो हम आपको अपडेट दिखाना चाहते हैं वो ये है कि देखिए तामीरी कंपनी की जानिब से यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम जारी रखा हुआ, अभी चाय का वक्फा चल रहा है। ये देखेंगे कि स्ट्रेच जो है कल के दिन में हमने जो तस्वीर दिखाई थी वो यहाँ से थी, जब ये गाड़ी यहाँ इसके जद में आ गई थी तो सामने आप देखेंगे कि गाड़ियां कतार में लगी हुई है। बिलाल, आपसे तस्वीरें देखेंगे लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते तस्वीरें हम तक नहीं सही तरीके से पहुंच पा रही है। आपसे जुड़ेंगे, जरा सही करने की कोशिश करिएगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार राजन वैद जुड़ रहे हैं और जो तबाहकारियां हुई हैं सैलाब और बारिश की वजह से उसके निशानात दिखा रहे हैं। राजन, जैसे कि हमने बात की कि कई ऐसे मकान और दुकान हैं जहां पर अभी भी खतरा लाहक है, क्या उन दुकान और मकान में रहने वाले लोगों को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोई प्लान इंतजामिया का है, और अगर है तो कहाँ उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और कितनी देर में उन्हें शिफ्ट करने की बात हो रही है? जी देखिए, अभी तक कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आया है, क्योंकि जो मकामी लोगों ने हमें बताया है उनका कहना है कि वो खुद ही अपना जो इंतजाम है वो करे हुए हैं। कुछ लोग जो लो लाइंग इलाकों से अब ऊपर की तरफ आए हैं, आपको यहीं पे लोग जो हैं वो घूमते हुए दिखाई देंगे, जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पे है। उनका कहना है कि ऊपर उनके मकान हैं, मकान भी उनके क्षतिग्रस्त हो चुके हैं लेकिन वहां तक अभी कोई पहुंचा ही नहीं है। वो खुद यहाँ पे आए हैं, खाने पीने की चीजें लेने आए हैं। और उसके साथ साथ कई गाँव ऐसे हैं जहां पे अभी लोग मैनेज कर रहे हैं, जैसे अगर 2 घर अगर डैमेज हुए हैं तो वो वहां के लोग जो हैं अन्य घरों में जाके शरण लिए हुए हैं। तो ऐसे में जो एक होता है कि अगर कोई कम्युनिटी हॉल है या कोई इस तरह का इंतजाम है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जिन लोगों की नाराजगी है कि इंतजामिया जो है बर वक्त कार्रवाई नहीं कर रही है और इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मुतहर्रिक नहीं है, तो फिर सही है इसका मतलब? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा काफी है। अभी हम जब यहाँ पहुंचे तो काफी लोग जो हैं हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा कि हम बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, रोजी रोटी छिन गई है हमसे, हमारे घर जो हैं वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में अभी केवल प्रशासन आंकलन करने में लगा हुआ है कि नुकसान हुआ कितना है, और उनका कहना है कि तुरंत जो है एक जो रिलीफ है वो लोगों को अभी तक नहीं दी गई है, जिसकी वो चाहते हैं कि वो दी जाए। और यहाँ पे जो बांध बनाने की जो नाले हैं, कई ऐसे नाले हैं छोटे बड़े जहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ हम गए थे, प्रशासन से बात भी की, लेकिन उनका ये कहना था इससे पहले जबकि ये घटना घटी उससे पहले वो लोग वहाँ गए थे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। और उनका भी ये मुतालबा था कि यहाँ पे कभी भी जो है लैंडस्लाइड और जो फ्लैश फ्लड्स आएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो जैसा हमने देखा भी, जो 3 दिन से जो है यहाँ पे लोग पसमानदा हैं और यहाँ पे इधर उधर जो है जो आम जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है उनकी, और यहाँ पे केवल वो अपनी दुकानों को, टूटी हुई दुकानों को बस देखते हुए दिखाई देंगे आपको। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंसान का नुकसान होता है, जब वो उसको बार बार देखता है तो काफी उसको भी कहीं ना कहीं रोष जो है उसके अंदर पैदा होता है। तुरंत यहाँ पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रशासन की तरफ से जो सहयोग होना चाहिए था, लोगों का ये कहना है कि वैसा सहयोग हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ है। जी
बर वक्त कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। इंतजामिया आई है तो जिस तरीके से उनकी तरफ से कोशिशें की जानी चाहिए थी वैसे कोशिशें नहीं की जा रही। बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? मरोग पर आपने कहा कि आपकी मौजूदगी है, क्या देख पा रहे हैं बिलाल? है उसके जो आफ्टर मथ है जो हम वो देख रहे हैं रमारोग इलाके में इस वक्त जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से रिस्टोरेशन का काम जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी उनको निकालने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई है तो हम यकीनी तौर से ये कह सकते हैं कि आज दिन भर जो है रिस्टोरेशन का काम जारी रहेगा, तब जाके हम शाम के वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है कब से जम्मू से नेशनल हाईवे ठीक है। पहले जो तरजीह होगी वो यहाँ पर स्टैंडर्ड गाड़ियों को निकालने की होगी, उसके बाद ही जो है जम्मू से नेशनल हाईवे पर बाज़ाब्ता तौर से ट्रैफिक चलाया जाएगा। इस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर, तामीराती कंपनी के ऑफिसर और ट्रैफिक पुलिस जो है वो नेशनल हाईवे पर मौजूद है और सबकी कोशिश यही है कि वो यहाँ पर नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द रिस्टोर करें ताकि जो मुसाफिरों को, टूरिस्ट को और जो लाइन स्टॉप में जो गाड़ियाँ जा रही थी, माल बरदार गाड़ियाँ हैं, कई गाड़ियाँ फ्रूट लेके जा रही ठीक है, कितना डैमेज अभी मरोग इलाके में हुआ है जहां पर आप मौजूद हैं? इसके अलावा कल हमने देखा था और ये जानकारी मिल पाई थी कि 5 जगह पर नेशनल हाईवेज ब्लॉक थे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर बात करें जहां से NH होकर गुजरती है, वहां पर कौन कौन से ऐसे मकामात में जहां पर अभी भारी नुकसान हुआ है, बताइएगा। बिल्कुल, मारूफ जो है वो भी इफेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो केला मोड़ का T2 टनल है जहाँ पे 10 से तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां जो है वो फंसी हुई मलबे के अंदर। उस जगह को साफ करने में काफी वक्त लग सकता है। और सेरी के मकाम पर मारूफ के बाद T2 टनल के साथ में केला मोड़, उसके बाद सेरी जो है वो भी अफेक्टेड है। वहाँ पे 5 से 6 टैंकर है, ऑयल टैंकर है, वो वहाँ पर मलबे के अंदर दबे हुए हैं। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे सेरी से मिहाड़ के दरमियान भी कैफेटेरिया मोड़ के पास में भी रोड जो है वो डिस्टर्ब हुआ था हालिया बारिशों में। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इस वक्त जिला रामबन का टाउन है, जो यहाँ पर शान पैलेस की जगह पर कहा जाता था, जहाँ पर उस्मान होटल भी था और बाकी जो तिजारती बिक्री दुकानें थी वो सब और डैमेज होगी। तो मजबूरी तौर पर नाशरी टनल से लेके बानीहाल नवयुगर टनल तक 6 से 7 जगहों पर जो है नेशनल हाईवे जो है डिस्टर्ब हुआ था। उसमें से 2-3 जगहों को अभी क्लियर किया गया है। सिंगल वे यहाँ पर है, चाहे वो मारोग हो, T2 टनल हो, सेरी हो या रामबन के तरफ में जो है स्लाइड आया है उसको हटाने में मजीद वक्त लग सकता है। इस दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस भी लगातार गुजारिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की आवाम को जो है जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से गुरेज करना चाहिए ताकि उन्हें रास्ते में दिक्कतों का सामना ना हो। औरतें हम देख रहे हैं कि बच्चे, खवातीन है, बुजुर्ग है, वो सफर कर रहे हैं। कल के दिन में हमने टूरिस्ट देखे, कर्नाटक से कुछ थे, गुजरात से थे जो वादी कश्मीर की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग वापस आ रहे थे, फैमिली और बच्चों के समेत थे, वो फंसे हुए थे, परेशान थे। जब बारिश तेज हुई तो इनके अंदर खौफ का माहौल था, लेकिन यहाँ पर मकामी रजाकार लोगों ने रात तक उनको आर्मी की तरफ से खाना भी प्रोवाइड किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की लगी है कि जहाँ जहाँ स्टॉल लगे हैं वहाँ पर खाना दिया जा रहा है। तो बिल्कुल इंतजामिया की इस वक्त पूरा फोकस ये है इंतजामिया की कि जहाँ पर रोड धसे हुए हैं और जो कनेक्टिविटी है उसको बहाल किया जाए। तो रामबन टाउन में जहाँ पर ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं वहाँ पर प्रशासन के इंतजामिया के खिलाफ लोग नाला है, नाराज़गी नज़र आ रही है। CM उमर अब्दुल्ला भी आज पहुँचने वाले हैं, 11 बजे तकरीबन वक्त बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और